आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। न्याय धनसभा के इस न्याय स्थापना अभियान में भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों में जहां जहां भी जनता न्याय से सहमत होगी, न्याय प्रिय सिद्ध होगी, वहां वहां पर यह न्याय स्थापना अभियान संचालित किया जाएगा। फिलहाल न्याय धनसभा को एक पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक समर में उतारा जा रहा है। एनडीएस पार्टी का अन्य कोई एजेंडा नहीं है, एक सूत्री कार्यक्रम है। राष्ट्र में न्यायशील महालोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करके जनता को मालिक बनाने, संपूर्ण देश के जनमानस के अनुरूप अर्थात जन सहमति पूर्वक राष्ट्र में न्याय के सभी प्रस्तावों को पारित करवाना बहुमत के द्वारा, और उनको जैसे जैसे बहुमत सिद्ध होता जाए वैसे वैसे उन सभी न्याय प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। न्याय धनसभा के कुल 111 न्याय प्रस्ताव हैं, जिनमें से महालोकतंत्र का प्रस्ताव 53 नंबर प्रस्ताव है, जिसे न्याय धनसभा के घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में प्राथमिकता दी गई है। अन्य सभी 110 प्रस्तावों को इसी न्यायशील महालोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जन समर्थन पूर्वक लागू किया जाएगा। न्याय धनसभा भारत में इन सभी 111 न्याय प्रस्तावों को लागू करते हुए संपूर्ण विश्व में समस्त राष्ट्रों में न्याय को प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम निरंतर संचालित होता रहेगा और यह शाश्वत और सनातन रूप से चलेगा। एनडीएस कोई राजनैतिक पार्टी मात्र नहीं है, कोई राजनैतिक दल मात्र नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक कैंपेन है, एक संघबद्ध प्रयत्न है, एक संगठन है, एक संगठित प्रयास है न्याय की पुनर्प्रतिष्ठा का। आप सभी मित्रगण इस न्याय स्थापना अभियान में सहभागी हो सकते हैं और
एक न्याय के समर्थक के रूप में इस अभियान में सहभागिता प्रस्तुत कर सकते हैं। न्याय स्थापना हेतु चलने वाले इस संस्थागत प्रयास में कार्यकर्ता के रूप में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा नेतृत्वकर्ता के रूप में भी इस पार्टी में सम्मिलित होकर अपनी न्यायप्रियता का परिचय दे सकते हैं। न्याय स्थापना अभियान पूरी तन्मयता से संचालित किया जा रहा है, लोगों को पसंद आने लगा है। मानव स्वभावतः जन्मतः न्यायप्रिय, मानसिक सामर्थ्य तर्कशील होती है। मानव में मानसिक सामर्थ्य का होना उसकी मानवता का सबूत है, प्रमाण है। सभी मनुष्य मनस्वी प्राणी हैं, उनमें मानसिक क्षमता होती है। किसी न किसी मात्रा में मनोबुद्धि सक्रिय होने के कारण इस विशिष्ट प्राणी को, इस विशिष्ट जीव को मानव का दर्जा दिया गया। मानसिक तर्क ही न्याय के बोध का आधार है। तर्क के बिना कोई निर्णय नहीं होता। गणितीय तार्किक प्रवृत्ति जो है बुद्धि का धर्म है। प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी तर्कशील होता है, उसमें विचार करने, तर्क देने, कल्पना करने और इस तार्किकता के द्वारा किसी भी उलझे से उलझे विषय को समझ लेना, बोध कर लेना, ये उसका सहज गुणधर्म है। मन का ये जो विशिष्ट गुणधर्म है, यह मनुष्य को बहुत गरिमामयी बनाता है और इन मानसिक क्षमताओं के द्वारा वह हित अहित, उचित अनुचित, सही गलत का विश्लेषण कर लेता है, बोध कर लेता है, समझ लेता है। उसे समझाने पर तो पूरी दुनिया को ये समझ, ये इसकी जानकारी के प्रचार के द्वारा दी जा सकती है। न्याय का प्रचार करें, मनुष्यों में न्याय का बोध बढ़ेगा। न्याय बोध बढ़ने पर उसमें न्यायप्रियता का उदय होगा। न्यायप्रियता के उदय से समाज अथवा राष्ट्र में न्याय का आंदोलन खड़ा होगा, न्याय की चाहत पैदा होगी, न्याय की स्थापना के प्रयत्न तीव्र गति पकड़ेंगे और धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचेंगे। फेसबुक लाइव के माध्यम से इसी कार्य को संपन्न किया जा रहा है।
तमाम संचार माध्यमों के द्वारा, न्याय गोष्ठियों के द्वारा, न्याय के कंसेप्ट पर छपे हुए पंपलेट्स के द्वारा, न्याय के संदेशों के प्रसारण के द्वारा, घर घर, जन जन, वन टू वन, वन टू ऑल, चर्चाओं के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से इस न्याय बोध की वृद्धि पूरे समाज में की जा सकती है और न्याय धर्म सभा के समस्त कर्मठ, न्यायप्रिय, प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं के द्वारा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा इस विशिष्ट कार्य योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आप सभी जो इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये प्रत्येक रविवार को संध्या 8 बजे से 9 बजे के बीच में निरंतर प्रसारित होता है। यह लाइव टेलीकास्ट जितने ज्यादा लोगों को दिखाया जा सकेगा, उतना लोगों तक न्याय का बोध बढ़ेगा। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। इन सदवाक्यों को भली भांति आप सभी धारण करें और इसके अनुरूप अपने न्याय स्थापना अभियान को संचालित करें। न्याय प्रचार के समस्त माध्यमों को प्रयुक्त करने के लिए आप सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने परिकल्पनाओं के अनुरूप इनका अवलंबन ले सकते हैं, इन संचार माध्यमों का। और सभाएं, गोष्ठियां, चर्चाएं, संबोधन, ऐसे तमाम माध्यमों से न्याय की जानकारी प्रसारित की जा सकती है, जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। धीरे धीरे सभी स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से न्याय का संदेश, न्याय की प्रार्थना, के माध्यम से न्याय के प्रति उन्हें जागरूक कर सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम, किसी भी गोष्ठी, किसी भी सभा सम्मेलन में, किसी भी फंक्शन में न्याय प्रार्थना का आयोजन किया जा सकता है। हे प्रभु सद्बुद्धि दो, समता सदा मन में पले, न्याय सामंजस्य का दीपक सदा मन में जले। ये न्याय प्रार्थना किसी भी फंक्शन में जहां भी अधिक लोग उपस्थित होते हैं, उनके बीच में इस प्रार्थना को समाविष्ट किया जा सकता है।
ये जीवन का अंग बने। विद्यालयों में इस प्रार्थना को प्रारंभ किया जा सकता है। सभी मानवीय विद्यालयों में यह प्रार्थना सम्मिलित की जा सकती है। बच्चों को बचपन से ही यदि न्याय के प्रति जागरूक किया जाए तो बात बहुत आगे जा सकती है। समाज में अन्याय का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि बचपन से न्याय का दिया प्रत्येक बच्चे के मन में जला दिया जाए। आजादी के बाद एक प्रार्थना चलती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निसी दिन दूर रहे। किससे दूर रहे? अन्याय से। और छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, ये जो छल कपट की राजनीति है, ये कूटनैतिक छल प्रपंच है। कौन कौन से होते हैं कूटनैतिक छल प्रपंच? इन कूटनैतिक प्रपंचों को समझ लें। जो आज राजनीति के नाम पर चल रहे हैं, राजनीति की जगह पर कूटनीति चल रही है। राजनेता जितने हैं सब कूटनेता हो चुके हैं। जनता के साथ राजनैतिक मॉरल अपनाने के बजाय वे लोग कूटनैतिक चालाकी को अपना रहे हैं। बचपन से इसे सब मना किया गया था, इसीलिए धीरे धीरे स्कूलों से ये प्रार्थना गायब होती जा रही है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निसी दिन दूर रहे। ये जो 30-40 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उनको शायद ये याद हो कि ये प्रेयर चलती थी, प्रार्थना सभी सरकारी स्कूलों में। आजकल गारंटी नहीं है कि चल रही है, नहीं चल रही है, ये शिक्षक गण ही बोल रहे हैं। तो देखें ये गायब क्यों हो गई? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निसी दिन दूर रहें। और जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम सुधा रस बरसा। प्रेम सुधा रस बरसा। प्रेम सुधा रस तो नहीं, न्याय की समरसता ही बरसा लो, उतना ही बहुत है। प्रेम कहां से कर पाओगे? मानव न्याय प्रिय होता है, प्रेम तक तो नहीं जा सकता। प्रेम में तो एकता होता है कि एक जैसा कपड़ा, एक जैसा खाना, एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति। अभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई सबकी संस्कृति अलग है भाई, सबकी संस्कृति अलग है भाई। अभी तो इतना ज्यादा बवाल है, सबका कपड़ा अलग, सबकी दुनिया अलग, है ना? ऐसा क्यों है? एकता नहीं कर सकते हो। एकता भाईचारा विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम ना होगा। पहले मानव तो बनो, देवता बाद में बनना। प्रेम सुधारस वर्षा में, प्रेम का जो सुधारस है, जो अमृत है, इसकी वर्षा तो मानवता के पश्चात और ऊपर उठो एक सीढ़ी, तब जाके न्याय से ऊपर प्रेम का उदय होगा। और बिना न्याय के प्रेम नहीं उपजता, ध्यान रखो। बिना न्याय के प्रेम नहीं उपजेगा। जब तक है वैषम्य समाज सड़ेगा, कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा। दिनकर कहते हैं, जब तक मानव मानव का अधिकार नहीं सम होगा, सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कोलाहल शांत नहीं हो सकता। शोर को शांत करना है, ओम शांति चिल्लाने से ये नहीं होगा।
वैषम्य को हटाना होगा। वैषम्य हटाने का एकमात्र उपाय है समाधिकारिता की स्थापना। जब तक मानव का अधिकार नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, यह संघर्ष जारी रहेगा। महायुद्ध चलते रहेंगे, महामारियां अटैक करती रहेंगी, लोग जैविक हथियार के रूप में वायरस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कोरोना बढ़ेगा। आप दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। 3 साल से आपकी हालत खराब कर रखी है। 2019, 20, 21, अब ये 22 में भी कोरोना आपको घेरे पड़ा है। सब कुछ लॉकडाउन है, लोगों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। ये छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय का फल है। इसीलिए कहा गया था निशिदिन दूर रहें इन बातों से। अन्याय से दूर रहें और न्याय के नजदीक रहें, न्याय के समीप रहें। जैसे ही न्याय आएगा समरसता आएगी, और समरसता से सोम का उदय होगा, जिसे सुधा, सोम को ही सुधा रस कहते हैं। सुधा माने अमृत, अमृत रूपी रस, सुधा रस। तो नित प्रेम सुधा रस बरसावे। ये कब करेंगे? जब अन्याय से दूर हो जाएंगे, माने न्याय को स्वीकार कर लेंगे। वो प्रेयर देखो, कहां है वो प्रेयर? कहां है वो स्कूल वाली प्रार्थना जो प्राइमरी में किए थे? छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निशिदिन दूर रहें और जीवन हो शुद्ध सरल अपना। क्या बात है, जीवन तब शुद्ध सरल हो ही जाएगा। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम सुधा रस बरसावे। तो जैसे ही विषमता मिटती है समरसता के द्वारा, तो प्रेम उत्पन्न होता है। आप राम राज्य की तरफ भी मुड़े। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब बयरु न करु काहू सन कोई, क्योंकि राम प्रताप विषमता कोई। राम प्रताप विषमता कोई। बैर का कारण है वैषम्य, विषमता मिटाओगे तो बैर मिट जाएगा। तो बैर न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम के प्रताप से विषमता मिटाते ही, राम राज्य में समता प्रतिष्ठित करते ही, विषमता हटाते ही परस्पर बैर मिट गए। प्रजा के बीच परस्पर बैर मिट गए, शत्रुता मिट गई, मित्रता प्रारंभ हुई। तो आगे क्या हुआ? अगली चौपाई कहती है, तब हुआ क्या कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बस उसके बाद सत्यात्मक नीतियों के द्वारा, श्रुति माने उपनिषद, उपनिषद माने सत्य की ओर ले जाने वाला, उपधन निधन सत्य, उपनिषद नि माने ले जाने वाला, उप माने समीप, सत्य माने सत्य। तो सत्य की ओर ले जाने वाला जो दर्शन है, जो श्रुति है, जो वेद है, जो वेदांत है, वो क्या कहता है? और उसके अनुसार जो नीतियां हैं उनका पालन करने लगे। वो नीतियां क्या हैं? कि समाधिकारी बनो, स्वयं सब कर्तव्य का पालन करने लगे। व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में वो विद्यार्जन करने लगा, गृहस्थ जीविकोपार्जन करके परिवार पालन करने लगा, वानप्रस्थी लोग रिसर्च करके समाज के लिए नई नई चीजों की खोज सुख सुविधा देने लगे, सन्यासी लोग धर्मोपदेशक बनकर संपूर्ण दुनिया में न्याय रूपी शाश्वत सनातन धर्म का प्रचार करने लगे।
तब क्या हुआ, संपूर्ण राज्य। फिर क्या हुआ, फूल ही फरई सदा तो रुकानन रहाई एक संगज पंचन। फिर तो सब अच्छा चल पड़ा, समय पे वर्षा होने लगी, फल फूल सब पेड़ पौधे फलने फूलने लगे, 12 मासी होते गए, हर समय पेड़ों में फल फूल लगने लग गए। ये सब क्या होने लगा, अभी हम लोग देवनगरी बसाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप देखो फलों की मात्रा बढ़ रही, 12 टाइप होते जा रहे हैं सब। क्या अमरूद, क्या बेर, क्या सभी चीजों में, नींबू आप देख रहे हैं लगातार वर्ष भर टंगा हुआ कुछ ना कुछ दिख जाता है। अब ऐसा क्यों है, जैसे जैसे आप सात्विक होते जाते हो, पशु पक्षी सात्विक होने लगते हैं, पेड़ पौधे सात्विक होने लगते हैं, पर्वत नदी तक मांगे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। ये क्या है सब, नहीं कौआ बुधना लक्षणी न, सबको शिक्षा दे दी गई है, कोई बुद्धिहीन मूर्ख अनपढ़ गंवार नहीं बचा है। ये क्या है राम राज्य में। और जरा सी बात की, राम राज्य बैठे त्रैलोका तो हर्षित भय गए सब शोका, तीनों लोग सुखी हो गए। तीनों लोग कौन से ही थे, ख्याल है, देवलोक, मनुष्य लोक, दैत्य लोक। ये तीनों लोग सुखी हो गए। दैत्य लोग सब दान पुण्य करने लग गए, मनुष्य लोग सब न्याय का व्यवहार करने लग गए, देवता लोग प्रेम पूर्ण हो गए, अपने प्रेम धर्म का पालन करने लग गए। तो देवलोक विकसित होने लगा, मनुष्यों के बीच में मनुष्य लोग विकसित होने लगा, दैत्यों के बीच में दान पुण्य प्रारंभ हो गया। तो दैत्यराज सबसे बड़े दानवीर बलि का नाम सुना होगा, हिरण्याकश्यपु और तमाम बड़े बड़े, ध्रुव प्रहलाद के सब आप लोग कहानियां इनके सुन रखी हैं कि इनके बाप सब दानव थे, दान करते समय। और इनको जब पूछो जाके, एक नचिकेता था, उसका पिता भी इसी तरह दैत्य था, वो भी दान कर रहा था गायों का। तो पूछा कि क्या है आप ये छोटा मोटा मरियल गिरियल क्या दान कर रहे हो, अरे बड़ा बड़ा दान करने का कोशिश करो, साड़ी लूट के रुमाल का दान। तो बच्चे ने ही बात उठा दी नचिकेता ने कि आप ये बताइए कि गौएं तो मरी गिरी का दूध दुहा जा चुका, सब उपनिषद में लिखा है, इनको दान करके क्या होगा, अरे कोई बड़ी चीज करो। उसने कहा क्या, जो बोले सबसे प्रिय वस्तु है उसका दान करो तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। बोले आप मुझे किसको दान करेंगे, तो क्रोधित हो गया पिता, तुझे तो बोले यमराज को दान करो, माने मृत्यु दंड दूंगा। तो कहते हैं कि यमराज को तो यम को ढूंढने निकल पड़ा, यम कौन है भाई जिसको ये दान करेंगे। तो घर से चल पड़ा यम की खोज में। तो कहते हैं ढूंढते ढूंढते ढूंढ भी लिया। आप जानते हैं कि दैत्य लोग जब धर्म का आचरण करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनका धर्म क्या होता है, दानम एकम कलयुगे। ये कलयुगी लोग केवल दान पुण्य तक सीमित रहते हैं, नाम मात्र का धर्म का पालन करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमेरी सुमेरी नर उतना ही पारा। ये पार हो जाने का मतलब क्या है कि ये दानवता से मानवता की ओर चले जाते हैं, दैत्यता की जो नदी बह रही है उसको पार कर गए, अब मनुष्य बनेंगे, पशुता से ऊपर उठ जाएंगे। तो सुमेरी सुमेरी नर उतना ही पारा। तो उनको अगर भले आदमी का नाम भी जपें तो भी उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उद्धार होके बहुत लंबा नहीं जाना है, पशुता से बस
मानव तक चले आएंगे, फिर मानव में न्याय धर्म का पालन करेंगे तो फिर देवत्व की ओर चले जाएंगे। ये है, जब बहुत पुण्यवान हो जाओगे तो दानव से मानव बन जाओगे, जब बहुत न्यायशील हो जाओगे तो मानव से देवता हो जाओगे, माने प्रेमपूर्ण हो जाओगे। तो जब जब वैषम्य मिटेगा तब तब सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, तब वो सत्य की नीतियों के अनुकूल चलने लगते हैं, सही बात मानने लगते हैं कि 2 + 2 = 4, तो 3 5 नहीं करेंगे, 4 का ही पालन करेंगे, 4 को ही स्वीकार करेंगे, 2 में 2 जोड़कर। तो देखें, इस महिमा को देखें कि जैसे जैसे आप न्याय का प्रचार करेंगे मानवता बढ़ती जाएगी आपकी। अभी पूरी दुनिया में प्रेम तो छोड़िए, न्याय भी नहीं है, इसलिए देवलोक भी गायब है और मनुष्य लोक भी गायब है, केवल दैत्य लोग हैं। दैत्य लोक में क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य के धर्म को स्वीकार करते हैं कि गरीबों की मदद करो, वृद्धों को, बूढ़े को सड़क पार करा दो, है ना, बहुत बड़ी। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मत दो, रोजगार है दे दो सीधे। रोजगार क्या है? अपने आप। तो उनके द्वारा लगाए गए उद्यमों में पूंजी विहीन लोग नौकरी करने को भी बस होते हैं, क्योंकि अपनी पूंजी उपलब्ध नहीं है जिससे वो अपना निजी उद्यम लगा सके, तो दूसरे के उद्यम में जाकर उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए पूंजी का अभाव पैदा करने के लिए रेपो रेट लगाया जाता है। इतने से भी बात ना बने तो महामारी फैला दिया जाता है, महायुद्ध छेड़ दिया जाता है, इस तरह के कारनामे किए जाते हैं कूटनीति के कारण। तो आप लोग सावधान रहें, जो कूटनेता लोग हैं वो दुनिया के सभी दलों में व्याप्त हैं। तो राजनैतिक दल नहीं, सब कूटनैतिक दल हैं। राजनैतिक दल तो केवल न्याय पर ही आधारित होता है, तो न्याय के अतिरिक्त दूसरा काम ही नहीं करेगा। न्याय केवल इतना है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो। यदि तुमको शिक्षा मिलती है तो तुम्हारे पड़ोसी को भी मिलनी चाहिए, यदि तुमको रोजगार मिला है तो तुम्हारे पड़ोसी को भी रोजगार मिलना चाहिए, यदि तुम्हारी बस्ती को सड़क, पानी, बिजली, आवासीय सुविधाएं मिली हैं तो तुम्हारे पड़ोसी बस्ती को भी मिलनी चाहिए, पड़ोसी ग्राम को भी मिलनी चाहिए। यदि तुम्हारे अस्तित्व को संरक्षण प्राप्त हुआ है, माने चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ, यदि ये संरक्षण सेवाएं तुमको मिली हैं तो तुम्हारे पड़ोसी को भी मिलनी चाहिए। अब देखिए, यदि एक नागरिक को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण मिलता है तो दूसरे नागरिक को भी उसी के समान मिले, तो इसे कहते हैं समाधिकारिता। 4 जनाधिकार होते हैं, इनमें समाधिकारिता होनी चाहिए, संवितरण होना चाहिए, इसे न्याय कहते हैं। तो जैसे ही ये वैषम्य मिटेगा अधिकारों में, वैसे ही सब नर करहि परस्पर प्रीति, तो प्रेम खुद जाग जाएगा और सब देवता हो जाएंगे अपने आप। न्याय करके देख लो, प्रेम ना जाग जाए तो बताना। सारी लड़ाई की जड़ वैषम्य है, बैर का जड़ वैषम्य है, शत्रुता की जड़ वैषम्य है। विषमता को समता के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं होता। सभी लोग इस लाइव प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर किया करें, इसे दूर दूर तक पहुंचाया करें, और जितना अधिक लोगों तक पहुंचा सकेंगे उतना अधिक अन्याय से बच जाएंगे। और ध्यान रखो, अगर आप भी दूसरों को शिकार बना रहे हो और अपने को शिकारी समझ रहे हो, सोच रहे हो कि ये तो विषमता बड़ी अच्छी चीज है, तुमको शिक्षा मिले तुम्हारे पड़ोसी को क्यों मिले,
तुमको रोजगार मिले, तुम्हारे पड़ोसी को ना मिले, तुमको आवासीय सुविधाएं मिले, तुम्हारे पड़ोसी को ना मिले, तुमको चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन वगैरह सब मिले और तुम्हारे पड़ोसी को ना मिले। यदि तुम ऐसी खोपड़ी वाले हो तो समझो कि कल को जब तुम भी किसी कारण से अपना बल खो बैठोगे तो तुम्हारा भी सब कुछ लुट जाएगा। तुम तब हाय हाय चिल्लाओगे और तुम्हारी भी कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे साथ भी अबल होने पर अन्याय प्रारंभ हो जाएगा। तो सबल के द्वारा अन्याय पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार ही अन्याय कहलाता है। तो अन्याय से निस्दिन दूर रहें। फिर निकट किसके रहें? न्याय के। अन्याय से तो निस्दिन दूर रहें। निस्दिन माने रातों दिन, निशा माने रात्रि और दिन माने दिन। तो अन्याय से निस्दिन दूर रहें और जीवन हो शुद्ध सरल, अपना नित प्रेम सुधारस बरसावें। तो जैसे ही उचित प्रार्थनाएं आप ले आएंगे, अब वह शक्ति हमें दो दयानिधि की जगह वह सत्य हमें दो दयानिधि होता तो कहीं बेहतर होता। शक्ति की उपासना के बजाय सत्य की उपासना करो, उसमें शक्ति की जगह अगर सत्य की उपासना पर जोर दिया जाता तो शायद बात अधिक बनती, ये प्रेयर भी आगे बढ़ती चली जाती। अन्याय से दूर रहने के बजाय न्याय के समीप रहने का अगर उसमें प्रार्थना में समावेश होता तो लोगों का ध्यान जाता कि अन्याय से दूर रहना नहीं होता बल्कि न्याय के समीप रहना होता है, न्याय करना होता है, अंधकार मिटाना नहीं होता बल्कि प्रकाश जलाना होता है। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से ये निगेटिव से दूर रहने तो सिखाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव के निकट रहना नहीं सिखाया जाता। और प्रकाश में रहना नहीं सिखाया जाएगा तो अंधकार में रहना ही पड़ता है। इसलिए आप लोग अन्याय से दूर होने का प्रयत्न करते रहे, अन्याय पूर्वक। समझ गए? बढ़िया है ना? सावधान रहे। एक मकड़ जाल ने आपके गले में फंदा डाल रखा है, आपको प्रार्थना तक वो गलत करवाता है। क्योंकि न्याय नहीं कर सकता तो ज्यादा से ज्यादा अन्याय से दूर रहने की बात करेगा, लेकिन न्याय नहीं करेगा। इसीलिए इस राष्ट्र में क्योंकि ये पाखंड हुआ, बदमाशी हुई, इसीलिए उस प्रेयर ने अपने प्राण खो दिए। मजबूत प्रेयर कराई जाए तो पब्लिक ऊंची बनती। अन्याय से तो दूर रहने का प्रयत्न किया स्टूडेंट्स निकलने वाले पढ़ पढ़ के उन स्कूलों से, लेकिन न्याय न समझे न न्याय किए। चारों जनाधिकारों की प्रतिष्ठा ही न्याय है। इस न्याय की प्रतिष्ठा, न्याय की व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको मालिक बनना होगा। गुलामों के बीच में कभी न्याय नहीं हो सकता। गुलाम कभी न्याय को अर्जित नहीं कर सकते, न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। गुलामों की सामर्थ्य से बाहर है। गुलाम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन न्याय अन्याय वो नहीं समझेगा। और गुलामी से छुटकारा पाने का जो जितना प्रयत्न करता है उतना ज्यादा गुलामी के बंधनों में बंध जाता है। हमेशा ध्यान रखो, गुलामी से छुटकारे का कभी प्रयत्न मत करो, मालिक बनने का प्रयत्न करो। गुलामी से तब तुम छूटोगे जब तुम मालिक बनोगे। गुलामी के प्रयत्न से आप गुलामी से छूट नहीं सकते, वह प्रयत्न मिथ्या है। अंधकार से भाग करके तुम कहीं दूर नहीं जा सकते।
अंधेरे से भागने वाला केवल अंधकार में ही फंसता जाता है, बहुत ठोकरें खाता है। तो अंधेरे से भागा नहीं जाता, बल्कि प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। अन्याय से भागा नहीं जाता, बल्कि न्याय की व्यवस्था की जाती है। तो वहीं जहां हो वहीं पर तुमको सुखद स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। न्याय का प्रकाश उत्पन्न होते ही अंधकार की ठोकर लगना बंद हो जाएगी। ये सुनिश्चित तथ्य हुआ। अन्याय कुछ होता नहीं, न्याय ही सब कुछ होता है। अंधकार कुछ होता नहीं, प्रकाश ही सब कुछ होता है। इस बात को भली भांति नोट कर लें। भ्रष्टाचार कुछ होता नहीं, शिष्टाचार ही सब कुछ होता है। शिष्टाचार न स्वीकार करने पर भ्रष्टाचार स्वतः उपस्थित हो जाता है। न्याय के कानून स्वीकार न करने पर अन्याय के कानून स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। स्वच्छता संवर्धन न करने पर गंदगी के कीड़े मकोड़े और रक्त पिपासु मच्छर सब उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः। स्वच्छता जहां नहीं लाओगे वहां पर गंदगी स्वतः घेर लेगी। तो ध्यान रखें, स्वच्छता पर काम करें, प्रकाश पर काम करें, न्याय पर काम करें। अन्याय मिटाने, भ्रष्टाचार मिटाने, चोरी मिटाने, चोर मिटाने, बेईमान मिटाने, अपराध मिटाने, इसका प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। आतंक मिटाया नहीं जा सकता, सौहार्द बढ़ाया जा सकता है। सौहार्द बढ़ने पर आतंक स्वतः मिट जाता है। तुम जिससे अपरिचित रहते हो, जिससे दुराव रखते हो, उसी से आतंक की अनुभूति होती है। अपने परिचित कुत्ते से कोई नहीं डरता। अपरिचित कुत्ता सामने की ओर दौड़ कर आए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भय के मारे। भय के कारण रोम रोम हिल जाएंगे। अपरिचित कुत्ता अगर उसी रफ्तार से आपकी तरफ आए जिस रफ्तार से परिचित कुत्ता आता है, कभी अनुभव हुआ? अपरिचय ही आतंक का मूल है। इसीलिए एक दूसरे से परिचित होना सीखो, एक दूसरे से मिलना सीखो। जितना तुम अकेले में घुसे बैठोगे, उतना तुम बाहर से अपरिचित हो जाओगे, उतना तुम्हें आतंक की अनुभूति होगी। सिकुड़ा हुआ मनुष्य भयभीत रहता है, व्यापक मनुष्य कभी भयभीत नहीं रहता है। अब आप देख लें, जो जितना संकुचित है, संकीर्ण है, उतना अधिक दूसरों से डरता है, और जो दूसरों से डरता है वही दूसरों पर आक्रामक रहता है। हमेशा एक एक शब्द भी आक्रामक ढंग से बोलता है, डराने की कोशिश करता है। उससे डरे रहो। जो डरता है वही डराता है, जो मरता है वही मारता है, जो दुखी है वही दुखाता है सबको। इस सिद्धांत को समझें। जैसे जैसे इन बातों को समझेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रेयर की तरफ बढ़ो कि हे प्रभु सतबुद्धि दो, सत्य का बोध दो, समता सदा मन में पले। सत्य कहता है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सत्य कहता है आत्मा सम है, अतः समाधिकारी बनो। तो हे प्रभु सद्बुद्धि दो, समता सदा मन में पले, और न्याय सामंजस्य का दीपक सदा जग में जले। आप इस प्रेयर को खूब करें, दूसरों कराएं। और भी पंक्तियां हैं इसमें कई, इसे पूरा प्रचारित प्रसारित करें।
जन जन तक पहुंचाएं, हर स्कूल में करवाएं। न्याय का बोध बचपन से देना होगा, हर स्कूल में कराना होगा। जैसे जैसे हर आयोजन में कराना होगा। जहां कहीं सभा होती है, चाहे शेरो शायरी हो रही हो, तो वहां पर इसी प्रेयर से शुरू कराओ। समाज में समता सदा मन में पले, समझाओ, सतबुद्धि का वितरण करो, सतबोध को प्रकाशित करो सबके मन में, सतदर्शन की शिक्षा दो स्कूलों में। अगर जल्दी नहीं सुधरे तो त्राही त्राही कर उठोगे, दर दर की ठोकर खाओगे। अभी अभी 70 साल पहले भी आप मैक्सिमम लोग भिखारी थे, भूखमरे थे। आज भी 80% आदमी बहुत दरिद्रता की स्थिति में है। क्यों? सबको शिक्षा, सबको रोजगार का सिद्धांत नहीं अपनाया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में सनातन धर्म सबको शिक्षा 25 साल तक निःशुल्क रूप से देता है, और इसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में ले जाके प्रत्येक गृहस्थ को प्रति परिवार रोजगार, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व, 4 में से 1 रोजगार का संसाधन सुलभ कराता है। कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन अथवा नेतृत्व भत्ता, 4 में से जिस भी पद के योग्य व्यक्ति सिद्ध होता है, वो उसे पदाधिकारी बनाकर उस संपदा का मालिक बनाया जाता है। इस मिल्कियत के कारण आपकी गुलामी समाप्त हो जाती है। तो मालिक बनाने से गुलामी टूटती है, गुलामी हटाने से गुलामी दूर नहीं होती। अंधेरा मिटाने से अंधेरा दूर नहीं होता, प्रकाश बढ़ाने से अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है। मालिक बनोगे तो गुलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जैसी मिल्कियत हटाओगे, गुलामी फिर नजदीक आ जाएगी। तो मालिक बनो, किसानों कृषि भूमि के मालिक बनो, वणिकों वाणिज्यिक पूंजी के मालिक बनो, रेपो रेट हटवाओ जल्दी, किसानों लगान और शुल्क हटाओ इसके ऊपर से, भूमि पर से। किसानों को निःशुल्क 5 एकड़ तक की भूमि उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। वणिकों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की पूंजी सुलभ कराना, और जो 5 एकड़ के समकक्ष जितने राशि से धनोपार्जन, उतनी आय हो सके, उतनी पूंजी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए जो वाणिज्यिक क्षेत्र में है। और उतनी आय के समकक्ष ही प्रतिमाह वेतन मिलना चाहिए, जितना कि 5 एकड़ भूमि से प्रतिमाह उत्पादन किसी किसान को मिल सकता है, उसके समकक्ष न्यूनतम उतना वेतन उसे प्रतिमाह मिलना चाहिए, जो राजकीय पदों पर कर्मचारी के रूप में जन सेवा के लिए लगाया गया है। फिर इसके पश्चात इसी के समकक्ष प्रत्येक राजनेता को नेतृत्व भत्ता मिलना चाहिए। उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे पलेगा? और जो कोई भी जिस भी रोजगार को स्वीकार करता है, तो प्रति परिवार 1 रोजगार के सिद्धांत से इनमें से 4 में से कोई भी 1 रोजगार ही प्राप्त करने का, उसे धारण करने का अधिकार होगा। बाकी रोजगार उसे संसाधन है तो उनको सरेंडर करना होगा। यही न्याय है। एक रोजगार को छोड़े बिना दूसरे रोजगार के लिए अप्लाई ना करें। अगर किसी क्षेत्र में है तो वाणिज्यिक लाइसेंस ना लें। अगर वाणिज्यिक क्षेत्र में है तो कृषि अथवा राजकीय पद अथवा राजनीति में उतरने का कहां सपना पाल रहे हैं फालतू। और जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, राजकीय पद पर जाएं, तो अपना वाणिज्यिक पूंजी अथवा कृषि भूमि को सरेंडर करें। अन्यथा वो ज्यादा प्रिय है, ज्यादा कीमती लग रहा है तो उसी में बने रहें, दूसरे पद पर घुसने की जरूरत नहीं। 4 में से 1 रोजगार प्राप्त करें और एक
समाधिकारी नागरिक की भांति सुखी जीवन जिए, समृद्ध जीवन जिए, मालिक की तरह जिए, ना गुलाम बने और ना गुलाम बनाए दूसरों को। तो इतना सुंदर जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ना गुलाम बनो, ना गुलाम बनाओ। न्याय धर्म सभा आपकी गुलामी को हमेशा हमेशा के तोड़ने के लिए इस महालोकतंत्र को ला रही है। द्वादश मताधिकार देकर अब आप विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में विधायक, मंत्री, न्यायाधीश को नियुक्त और निरस्त कर सकेंगे, चुन सकेंगे और हटा भी सकेंगे। इसी तरह से द्वादश मताधिकार के द्वारा ही विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका के द्वारा प्रकाशित नियम, नीति, निर्णय को पारित अथवा खारिज कर सकेंगे मतदान पूर्वक, बहुमत सिद्ध करके। उनके पक्ष या विपक्ष में बहुमत द्वारा उनको पारित या खारिज कर सकते हैं। ये द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र की स्थापना न्याय धर्म सभा का सर्वोच्च उद्देश्य है। भारतीय संविधान में इसे राजनैतिक न्याय के रूप में प्रतिपादित किया गया है। कि राजनैतिक न्याय क्या है आज तक आपको नहीं बताया गया। लिखा है संविधान, संविधान की उद्देशिका खोल के पढ़ें। प्रीएम्बल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, राजनैतिक न्याय, द पॉलिटिकल जस्टिस, व्हाट डज दिस मीन। कभी सोचा, किसी ने नहीं सोचा, उसका मतलब होता है महालोकतंत्र। जब जनता की सरकार में, सरकार के तीनों अंगों में, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में मताधिकारिता सिद्ध हो तो इसे कहते हैं महालोकतंत्र। क्योंकि यह इतना महान है कि इसकी महिमा के सामने सारा जगत नतमस्तक हो जाएगा, इसलिए इसका नाम महालोकतंत्र दिया गया। और ये हमारा कॉपीराइट है इस पर। कोई दूसरा लल्लू जगधर ना सोचे कि वो इस पर कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सब हमने पहले से ही सब सोच समझ के सब कॉपीराइट करा रखा है ताकि न्याय धर्म सभा इस पर ठीक से काम करे। चोर उचक्के इसका मिसयूज ना करें कि अन्ना हजारे को पागल बना के कोई मुख्यमंत्री बन जाए। तो कई लल्लू हमारे पास आए जो इस तरह का प्रयत्न किए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी और जाकर के वो पुनः अपने उसी बाड़े में घुस गए जिस बाड़े के ओरिजिनल वो थे। तो आप सब जानते हैं कि ऐसे बंदर छाप लोग सर्वत्र दुनिया में मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती घूम रहे हैं। इनको न्याय कभी प्रिय नहीं हो सकता। दिन भर छलदम द्वेष पाखंड झूठ और अन्याय में निशिदिन रमण करें। ये बंदर इसमें निशिदिन रमण करते रहते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये महालोकतंत्र निश्चित रूप से जनता की मिल्कियत का उद्घोष है। ये महाउद्देश्य भारत की जनता को मालिक बनाने के पश्चात पूरी दुनिया की जनता को मालिक बनाएगा। ये महालोकतंत्र
जब वो छोटा सा लोकतंत्र आया था जिसमें केवल विधायिका में विधायक चुनो विधायक हटाओ, हटाने का भी केवल चुनो, तो उतने में ही रूसो ने एक लिखा छोटा सा, तो लोगों ने कहा ये पागल है। तो रूसो ने कहा हम पागल हैं कि तुम लोग पागल हो, बाद में समझ में आ जाएगा, अभी बस चले चलो चले चलो। अब कौन पागल है समझ लो। रूसो को पागल बताया गया था। अगर उस समय हम लोग तंत्र लिख देते तो क्या होता, ये तो कहो हम थे नहीं उस समय, नहीं रूसो को भी समझा देते कि तुम और पूरा लिखो इसको, छोटा सा कहां लिखे। चुन्नू सब आता लोकतंत्र, तो चुन्नू लोकतंत्र से आपका जीवन नहीं चलेगा भाई। वो आपका चुन्नू ना आपको जीने नहीं देगा, वो आपको लड्डू बांट के कम समझदार आदमियों को और उनका कीमती अधिकार सब छीन लेगा। न शिक्षा देगा, न रोजगार, न सुविधा, न संरक्षण आपका विधायक। और तब से विधान अपने हित के सब बना रहा है। तो इन बकलोल विधायकों से बचने का एक ही तरीका है कि तुम मालिक बनो, तुम स्वयं पारित खारिज करो विधानों को। तो तब कैसे ये गलत विधान तुम्हारे विरुद्ध बना के लागू कर पाएगा, सोच लो। सावधानी बरतो। अब विधायिका ही नहीं, मंत्रिका को भी चुनो खारिज करो। अब विधायिका मंत्रिका ही नहीं, न्यायिका में भी चुनो खारिज करो इन पदाधिकारियों को, न्यायाधीशों को। ये कॉलेजियम थ्योरी बनाए, चंद गुंडे उसमें घुसे रहते हैं और चुनते रहते हैं अपनी मर्जी के जज। लोकतंत्र में चंद गुंडे कैसे चुन सकते हैं किसी को? चुनने का अधिकार लोकतंत्र में लोक मत को होता है, लोक मत पर आधारित होता है। और सरकार के 3 अंग होते हैं, तो 3 अंग में से जो सुप्रीमो है उनको सबको वही लोग अपने कब्जे में रखे हुए। अब बोले ये लोकतंत्र है, कहां से लोकतंत्र हुआ? किसको पागल बना रहे हो? अनपढ़ों गंवारों को तुम मूर्ख बना सकते थे, शिक्षित मनुष्य को नहीं। गांधी जी जब बाहर से शिक्षित होके आए, नेहरू जी जब बाहर से शिक्षित होके आए, अरविंदो घोष जब बाहर से शिक्षित होके आए, तो उन्होंने कहा अच्छा हम गुलाम हैं। अब बस उसके बाद क्रांति का बिगुल बच गया। शिक्षा के बाद ही समझ में आता है, इसीलिए नेता कोई तुमको शिक्षित नहीं, आज तक तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। आज भी 1 से 1.5% आदमी ही, गूगल करके देखो, केवल 1 से 1.5% आदमी ही मास्टर डिग्री तक दिखाई दे रहा है। बाकी सबकी शिक्षा किसी न किसी बहाने से छीन ली जाती है। कभी धन नहीं जमा किए हो इसलिए बाहर चलो, कभी तुम्हारी जात तो वैसी नहीं इसलिए बाहर चलो, कभी तुम लैंगिक रूप से वो नहीं हो इसलिए बाहर चलो, कभी तुम नंबर कम लाए हो इसलिए बाहर चलो। कम ज्यादा नंबर क्या होता है? अरे 25 साल तक उसे पढ़ना, हर क्लास में जाने दो, जितना नंबर लाए उतने की मार्कशीट दो, अगले क्लास से बैठाओ अगले साल। 25 साल पूरा पढ़ो। तुम भगाने की योजना पर काम क्यों कर रहा है? स्कूल में बैठना मात्र भी शिक्षा का एक हिस्सा है। पढ़े लिखों के बीच में उनके संगति में बैठना भी शिक्षा का एक फॉर्मेट है, शिक्षा का एक तरीका है। कबीर लोग पढ़े लिखों के बीच में बैठकर ही शिक्षित हुए हैं। बहाने मत करो, विद्यार्थियों को बाहर घसीट के बाहर मत करो कि कम नंबर लाए हैं, 35% लाए हैं। 33 लाने वाला अगले साल 34 भी ला सकता है, 32 लाने वाला अगले साल 52 भी ला सकता है, सब प्रमाण है इसके। इसलिए बेवकूफ मत बनो, सबको शिक्षा शाश्वत रूप से दो। चाहे जितना मार्क ले आए उसे फेल की नीति हटाओ, बाहर करने की नीति हटाओ, पूरे 25 साल पढ़ाओ। हर सबके लिए विश्वविद्यालय तक के मार्ग खोलो, 100% नागरिक को विश्वविद्यालय तक पहुंचाओ, मास्टर डिग्री तक उसे जाने दो, और जितना भी पढ़ता है पढ़ने दो, क्लास में बैठने दो। क्लास में शिक्षितों के बीच में बैठना भी शिक्षा का एक आधार है, शिक्षा की एक युक्ति है। संगति से गुण होता है, संगति से गुण जाए। कबीर कहते हैं मात्र पढ़े लिखों के बीच में बैठ करके शिक्षित हुआ हूं, कढ़ गया हूं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और इतना विद्वान की पीएचडी कर रहे हो उसकी बातों पर, अब फिर भी कह रहे हो कि स्कूल से बाहर कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? इसलिए इस षड्यंत्र को समझो। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल एंड प्रोटेक्शन टू ऑल,
कि उद्घोषणा करो। न्याय धर्म सभा 32 साल से इसका उद्घोष कर रही। इसलिए न्याय का प्रचार करो। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। जन जन तक इसे पहुंचाओ, दूर दूर तक इसे शेयर करो, सब जगह पहुंचाओ, हजारों और लाखों में शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जगह जगह टीवी चलाओ, उस पर इसे दिखाओ। आज एक बच्चे ने हमको फोन किया, अब तो खैर वो लोग बड़े भी हो गए, लेकिन हमारे लिए हमको तो वही याद रहता, छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि हमारे पास इतने इतने थे तब से वो सब आ रहे। उसने फोन किया हमसे और कहा कि गुरुजी हमको अनुमति दे दीजिए कि हम एलईडी खरीदना चाह रहे हैं। बोले उसमें जितना खर्चा आएगा वो सब हम उठाएंगे, और अभी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग सब कमा लेंगे बाद में। तब तक के लिए हमारे पास कुछ गहने हैं, हम उसे बेच के और एनडीएस का प्रचार करना चाह रहे हैं। हमने कहा बेटा थोड़ा धीरज रखो, अपने गहने मैंने मत बेचो भाई। एलईडी हमने कहा आ जाएगा कहीं ना कहीं से, हम लोग उसको कुछ व्यवस्था कर लेंगे, नहीं तो और सस्ते दर वाले भी 100-200 रुपए वाले भी आइटम कुछ सुलभ है। अभी डॉक्टर साहब दिखा रहे थे 300 रुपए में कोई आइटम जो प्रचार कर रहा है कुछ। तो बहुत से ऐसे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये सैल्यूट के योग्य, ये बात ही सैल्यूट के योग्य है। कैसे नहीं है? ये हिम्मत की दाती जी, बड़ी बात है। इतनी गरिमा कहां से आती है? लेकिन ये है कि ये सब बच्चे हम सब बचपन से सीख रहे हैं बहुत सारी बातें। अब वो पढ़ते पढ़ते एमबीबीएस हो गए बच्चे, बीएमएस कर गए। वो जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 99 में आना शुरू किए थे, हमने बच्चों को पकड़ा जब हमने देखा कि वरिष्ठ आदमी बदमाश है, उससे बात मत करो। जिसका घड़ा पक गया है उससे बात करोगे वो सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी नोच लेगा, अपने को हीरो बताएगा। मूर्ख होते हुए भी सर्वज्ञ होने का उसे पूर्ण बोध रहता है 24 आवर्स। ऐठा ऐठा पूरी दुनिया में घूमता है, घड़ा पक गया है इसका। तो हमने छोटे बच्चों को 99 से पकड़ना शुरू किया। उनको देखा कि उनके कोमल मन को विकसित किया जा सकता है, उनको प्रबुद्ध बनाया जा सकता है, उनके हृदय के संवेदना के तारों को छेड़ा जा सकता है, उन्हें संवेदनशील बनाया जा सकता है। तो दे कैन बी मेड मोर एक्टिव, मोर सेंसिबल, मोर सेंसिटिव एंड मोर कॉन्शियस। देन दे विल डू समथिंग। अब वो सब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनमें जो है कहीं बड़ी तीव्रता है। दे आर डूइंग समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग। वो सब जहां रहते हैं वहां सही बातों का हमारे सब प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे से सब कुछ देखा है और सच्चाई के प्रति उनमें आस्था जाग गई। अस्तोमा सद्गमय ने उनके जीवन को हिलाया है। असत्य को छोड़कर सत्य को उन्होंने स्वीकारा। 2 + 2 = 4 में आस्था पैदा हुई है, 3-5 करना छोड़ दिया है। ऐसे लोग धीरे धीरे सत्य का दिया जला रहे हैं। तो आप सभी जो लाइव कार्यक्रम के दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी को चाहिए कि अधिक से अधिक न्याय प्रचार को प्रोत्साहित करें और जन जन तक इसे पहुंचाएं। और प्रत्येक प्रदेश में और प्रत्येक देश में न्याय के इस कैंपेन को पहुंचाने का प्रयत्न करें। आज का समय हो गया है, तो हम लोग अपनी बातें यहीं समाप्त करेंगे और अगले रविवार को पुनः हम लोग 8 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और अलविदा।